नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में बताएंगे गाजा में जो युद्ध विराम की घोषणा हुई है, सीज फायर हुआ है, इसकी कहानी। लेकिन एक जगह लाल सागर पर पेच फंस गया। दुनिया में अधिकांश सामान का जो आदान प्रदान है वो है समुद्री रास्तों से ही होता रहा है। तमाम शिपिंग कंपनियां कुछ खास तरह के रास्ते ही अपनाया करती है जो आसान होता है। कई लिहाज से संवेदनशील रास्ते भी माने जाते हैं। इनमें से एक है यूरोप के भूमध्य सागर के से जो स्वेज नहर से होते हुए लाल के रास्ते। अरब जो अरब है उससे अरब साल होते हुए एशिया का ये रास्ता है जो यूरोप को एशिया से जोड़ता है। बीते कुछ समय से मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात की वजह से दुनिया की शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते का उपयोग बंद कर रखा था। पर इजराइल हमास के बीच हो रहे गाजा सीज फायर तय होने के बाद और इसके बावजूद कंपनियां रास्ते का प्रयोग के लिए उदासीन हैं। इस बीच इसके पीछे कुछ खास कारण है। लेकिन सबसे पहला कारण ये भी समझिए कि आखिर ये रास्ता अहम क्यों है, क्यों खास है। जब इस रास्ते में रुकावट आती है तो यूरोप से एशिया आने का रास्ता बहुत लंबा हो जाता है और फिर जहाज़ों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना होता है और यूरोप से एशिया आना पड़ता है वो पूरे एशिया का अफ्रीका का चक्कर लगाकर। इस हिसाब से ये काफ़ी दूरी ट्रैवल करती है जहाज़ और उसके बाद एशिया आती है। इससे आने जाने वाले सामान की कीमतें भी बढ़ जाती हैं और ऐसे में पूरी कोशिश की जाती है कि इस रास्ते पर कोई एक गुट या फिर देश एकाधिकार न कर सके। और इसके लिए कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय समझौता और फिर संधियां काम करती है ताकि इस रास्ते में बाधा न हो। कोई उत्साह नहीं होता। मिडिल ईस्ट में जब अस्थिरता होती है तो इसका सीधा लाल सागर पर भी असर पड़ता है। ऐसे में साफ तौर पर ये उम्मीद जागी थी कि जब इजराइल और फिर हमास के बीच में सीज फायर होगा तो फिर जहाजों के जो आवागमन है उसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन शिपिंग कंपनियों की ओर से इस दिशा में किसी तरह का कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अब विद्रोही जो हैं यमन के लाल सागर और उसके आसपास के इलाकों में शांति के इस व्यापारिक के खुले के चाबी भी हैं। ऐसे में गाजा हो, फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, इसके बीच में समस्या केवल इन्हीं तीनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके संघर्ष में यमन के भी विद्रोही की भूमिका होती है। और यमन में अपनी अलग लड़ाई होता है, लड़ रहे होते हैं, अमन एक अलग लड़ाई लड़ रहा होता है। लेकिन वे इजाजत और इजराइल की बात करें तो वे इस लाल सागर की तो इजाजत दे नहीं सकते, लेकिन वे इजराइल के धुर विरोधी हैं यमन। अब उन्होंने लाल सागर पर हमले करके क्षेत्र में खासी अस्थिरता फैला रखी थी। जब सीज फायर से अब उम्मीदें क्यों जागी थी ये समझिए। सीज फायर पर जो विद्रोही हैं उन्होंने अपना रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल ने सीज फायर तोड़ने की कोशिश की तो फिर वह इजराइल पर हमले जारी रखेंगे, नहीं तो वे भी इस सीज फायर का पालन करेंगे और फिर लाल सागर के हमलों को रोक देंगे। इन हालातों में यह उम्मीद किया जाना कतई गलत नहीं माना जाना चाहिए कि लाल सागर का व्यापारिक मार्ग भी जल्द ही खुल सकता है। उम्मीद थी। लेकिन इस घटनाक्रम के बावजूद शिपिंग कंपनियां उत्साहित नहीं हुई और वहां यथास्थिति कायम है, जैसे पहले था वैसे ही है। रास्ते को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अभी इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब रॉयटर्स ने एक न्यूज़ दी और उसने कहा कि शिपिंग कंपनियों का कहना है कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले जो बाब अल मंदाब की जल संधि है उससे गुजरने का जोखिम अब भी बहुत अधिक है। और यही कारण है कि कंपनियां अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु जो माना जाता है केप ऑफ होप से हुए अपने जहाज ले जा रही है, जिससे काफी समय और फिर लागत बढ़ सकती है। समय क्यों लगेगा? क्योंकि इसके अलावा अगर वाकई में सीज फायर से स्वेज नहर वाला लाल सागर का व्यापारिक मार्ग खुलता है तो इसके सही में शुरू होने में कुछ हफ्तों से महीनों का वक्त लग सकता है,
क्योंकि कंपनियों को अपनी आवाजाही की योजनाओं में बदलाव करना होगा और फिर वहीं पर जो तरल प्राकृतिक गैस है उसके जहाज़ों में तो फिर और ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उन्हें अधिक सुरक्षा की ज़रूरत होती है और वो यूं ही तुरंत मोड़ कर नहीं चले जाएंगे। इसके अलावा कंपनियां ये भी देखना चाहती है कि सीज फायर को बात अगर बाद सीज फायर के बाद इसराइल और हमास या फिर हूतियों का एक दूसरे में क्या रवैया रहता है। और इन सभी हालात को देखते हुए जहाज कंपनियां फिलहाल कोई भी फैसला न लेते हुए सावधानी ही बरतने के पक्ष में है कि जब तक फुल एंड फाइनल फैसला नहीं हो जाता तब तक हम लाल सागर के रास्ते को नहीं अपनाएंगे, भले ही हमें दूरी तय करके पूरे अफ्रीका के चक्कर लगाकर हमें एशिया पहुंचना पड़े। लेकिन लाल सागर के जो बीच की ये इजराइल हमास इन दोनों के बीच की लड़ाई हो और यहूदी वगैरह है, यमन है, इन सब की लड़ाई को लेकर जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता लाल सागर के रास्ते को क्लियर करने के, तब तक कभी इस पर कोई फैसला नहीं हो सकेगा। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें जो युद्ध विराम हो या फिर युद्ध हो, इसके बीच में भी जो लाल सागर है वो अफ्रीका से जो सामान आता है तो एशिया आने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कितना इम्पोर्टेंट भी है ये। तो इसी वजह से कहा जाता है कि युद्ध में सीज फायर तो हुआ है इसराइल और उसके गाजा के बीच में, लेकिन रास्ते पर जो समुद्री रास्ता है उसको लेकर भी अभी भी टकराव है और संदेह है। इस वजह से अभी लाल सागर का रास्ता नहीं खोला गया। उम्मीद है कि जो आप लोग पूछ रहे थे कि लाल सागर का भी क्या होगा, तो उस पर हमने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस पर जो थोड़ी सस्पेंस थी वो पूरी हो गई होगी और ख़त्म हो गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।